चार्थेषु भिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदादिकवये मोहयन्ति सूरयः। मोहयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। वेरी नाइस। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बहुत अमृतमय है इसका गाने का स्टाइल और श्लोक एक बार और गाएंगे और उसके बाद फिर चर्चा शुरू करेंगे। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञः स्वराट्। बहुत सुंदर। तेने ब्रह्महृदयादिकवये मोहयन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। आज मैं जब इसका अनुवाद कर रहा था तो मैं दो चीज को देख पा रहा था। इन श्लोकों में संबंध तत्व का तो बड़ा अच्छा निरूपण किया गया है, किस प्रकार से भगवान का संबंध इस जगत से है और किस प्रकार से उसे अलग है। उसकी चर्चा जब हम कमेंट्री की चर्चा करेंगे तब हम करेंगे। और अभिधेय तत्व भी क्लियर हो रहा है। कौन से शब्द से अभिधेय तत्व क्लियर हो रहा है? धीमहि। सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना, है ना। अभी प्रयोजन मुझे नहीं दिख रहा है, अभी मेरे को प्रयोजन तत्व नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि संबंध और अभिधेय तो बहुत क्लियर दिख रहा है इसमें। धीमहि शब्द मतलब भगवान पे ध्यान करना। हमने चर्चा किया था कि धीमहि शब्द का संबंध जीवात्मा की बीमारी से संबंधित है। तो किसी को याद है हमने क्या किया, बोला था? क्या माइक लेके बोलिए, करण नहीं आ रहा हो बस। हाँ, ओके, यस। जीवात्मा की सबसे बड़ी बीमारी है कि वो भगवान से विमुख हो गया है। यस। धीमहि मतलब भगवान पे ध्यान लगाना, तो वो भगवान के हाँ, और धीमहि में व्यासदेव सबको आज्ञा दे रहे हैं कि सब लोग ध्यान लगाओ। भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में जितने भी जीव हैं सबको कृष्ण का ध्यान करना है, कृष्ण पे ध्यान करना है, सत्यम परम। आप ये देख रहे हैं ना कि हर जीवात्मा किसी न किसी का ध्यान हर क्षण करता रहता है। तो क्या कह रहे हैं व्यासदेव? वो सब कुछ छोड़ो, कृष्ण पे ध्यान लगाओ। और अब इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि नवदा भक्ति भी सूचित हो रहा है कि नवदा भक्ति के द्वारा ही कृष्ण का स्मरण हो पाता है। खैर, इसके बाद हम अलग से चर्चा करेंगे, देखते हैं कब इच्छा होती रहती। मैंने ये भी बताया था, एक छोटे सा कमेंट दिया था कि भगवान हृदय में स्फुरित होते हैं भागवतम सुनने से। इसका क्या प्रैक्टिकल प्रमाण है? यानी शायद बताया था यहाँ पे कि नहीं बताया था? नहीं बताया था शायद। तो देखिए, जब हृदय में काम होता है तो व्यक्ति क्या करता है? जब हृदय में काम आता है तो व्यक्ति भोग की लालसा करता है, भोग के लिए प्रयास करता है। और जब भगवान हृदय में आ रहे हैं तो क्या होगा? आप भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक हो जाओगे।
तो जब व्यक्ति भागवतम को सुनता है तो उसको इच्छा होती है कि मैं नाम जप करूं, भगवान को प्रणाम करूं, भगवान का अर्चन करूं। तो क्या हो रहा है इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है कि कृष्ण उसके हृदय में स्फुरित हो रहे हैं। भले आपको तुरंत रूप नहीं दिखाई पड़े, लेकिन कृष्ण स्फुरित हो रहे हैं। और जहां तक अगर आप बात करें इस लीलाओं की, जब सुनते हैं पूतना की लीला, तो विस्मरण में आते हैं कि नहीं भगवान? मनोमय रूप में भी आते हो, लेकिन आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की इसके बारे में भी चर्चा दूसरे श्लोक में की जाएगी कि भागवतम को सुनने से क्या लाभ होता है, या सुनने की इच्छा करने से क्या लाभ होता है। तो ये सब चीजों की चर्चा आगे होगी। अभी हम लोग अपनी प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? हम कहाँ पे थे, किसी को याद है? तो ठीक है, फिर जहां तक मुझे याद है वहां मैं शुरू कर देता हूं। जहां तक मैं समझता हूं, यहां तक कि मायावादी कहाँ पे है? यहां तक कि मायावादी और निर्विशेषवादी। यस, आपके पास भी पुस्तक रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक पुस्तक सबको मिल गया, टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है सबको? अगर ये लैपटॉप खाली कैसे है अनुप्रभु? लैपटॉप खुला क्यों नहीं बोला? वो वाला लैपटॉप खोला नहीं मतलब? आपका लैपटॉप है ना? वो तो खराब हो गया। अच्छा, वो खराब हो गया, ठीक है। हरिचरण प्रभु का उनका लैपटॉप क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, उनका लैपटॉप तो है ना? ओके ओके, ठीक है। और उनका लैपटॉप भी तो है ना प्रभु जी का, सुदामा प्रभु का। देखिए हो नहीं पाया ना 7:30 तक। और वो तो कोई बात नहीं, मेरे को बोल दी, मैंने बोला ले आए थे। चलो कोई नहीं, अब ठीक है, जितना भी है उसे शुरू करेंगे। हाँ, है आपके पास रूम पे ऑफिस? चलिए ठीक है, क्योंकि देखिए आप सामने रहेगी किताब, आप समझ पाएंगे, नहीं तो मन फिर भाग जाएगा। ठीक है, जहां तक है एडजस्ट करने का प्रयास कीजिए। यहां तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो अपने को भगवान से एकाकार होने की डींग मारते हैं, ना तो अभिज्ञ हैं न स्वराट। यहां पे भगवान के अभिज्ञ शब्द के बारे में प्रभुपाद समझा रहे हैं। अभिज्ञ का अर्थ क्या सीखा था हमने? जो सब कुछ जानते हैं, वर्तमान में सब कुछ जानते हैं, तीनों काल में, और जितना भी कुछ हो चुका है वो सब जानते हैं, वर्तमान में सब कुछ जानते हैं क्या हो रहा है, और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि भविष्य में सब कुछ जानते हैं। इसका अर्थ समझते हैं आप? अर्थ समझते तो है, लेकिन वाकई समझते हैं कितनी आश्चर्यजनक बात है? भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है वो भगवान को पहले से पता है। कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? आपको कुछ भी अजीब सा नहीं लगता इसमें? देखा जाए तो बड़ा अजीब बात है। जो भविष्य में होने वाला है, मतलब जो घटित नहीं हुआ है, उसको आप पहले कैसे जानोगे? लेकिन भगवान जानते हैं। इस संबंध में एक इंटरेस्टिंग बात आचार्य लोग बोलते हैं, अपिचि तो सुदूराचार्य वाले श्लोक के संबंध में, कि भक्त अगर बहुत गलत कार्य भी कर दे, लेकिन भगवान उसका भविष्य जानते हैं। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो इस अनन्य भाव से भजन कर रहा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को संतुष्ट करना, वो इस समय कुछ भी गलत हो, लेकिन भगवान उसके भविष्य को देखते हैं और उस भविष्य के अनुसार उसके आदान प्रदान कर रहे हैं। भविष्य क्या है उसका? शुद्ध भक्त बन जाएगा, उनके धाम में आएगा, तो भगवान बड़े खुश होते हैं कि भगवान को तो पहले से पता है ना कि ये आएंगे मेरे पास में। अब बताइए, अभी सुनते हैं तो क्या प्रेरणा नहीं मिलेगी आपको? कितना सुंदर बात है। हमारे जितना भी गंदा हो, एक वक्त मुझे बोले थे, प्रभु जी मेरे बहुत सारे अनर्थ हैं। मैंने कहा आपके केवल 6 ही अनर्थ हैं, बहुत सारे नहीं हो सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो बहुत बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी बहुत सारे अनर्थ हैं। नहीं, अच्छा ही है, और भगवान उसका इलाज जानते हैं। स्पेशली हम सब लोग जो साधना कर रहे हैं चाहते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, चाहते हैं कि नहीं? अब इस अभिज्ञ शब्द को उस पर अप्लाई कीजिए। भगवान जानते हैं ना आप शुद्ध होना चाहते हो, भगवान जानते हैं कि आप भजन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात? और भगवान आप और हाँ, भगवान स्वराट भी है, इंडिपेंडेंट है आपको फल देने के लिए, और वो देना चाहते हैं। आप भगवान के धाम आना चाहते हो, ये जानते हैं। और इस डिजायर को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि भगवान की भी इच्छा है कि आप उनके पास आओ। मेरी हाँ, प्रश्न कीजिए। यस, माइक पे बोलिए। जैसे भगवान जानते हैं कि हम सब शुद्ध भक्त होना चाहते हैं, और उन शुद्ध भक्तों को वो हेल्प भी करते हैं कि वो वहां पे आ जाएं। यस। लेकिन सिर्फ एक भक्तधारी बेस में कोई गलत डिजायर भी कर सकता है, वो जो आना नहीं चाहता है, वहीं पे माल बटोरना चाहता है या कुछ गलत करना चाहता है,
तो उसमें भगवान फिर उसको भी तो इच्छा पूर्ति करते हैं, यस तो बहाने यस, बटोरते जो रहोगे। जो गलत इच्छा से है, जो अशुद्ध इच्छा में है, उसको भी शुद्ध करता है। हमने करते हैं भगवान, ये तो आपने देखा था ना, यही अंतर है। एक बार देखिए, किसी देव बद्ध आत्मा को आप कुछ उसके प्रति कुछ कार्य करोगे, तो बद्ध आत्मा का मतलब ही है कि वो उसका जो बिहेवियर है, उसका रिएक्शन है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैं आपके प्रति गुस्सा होऊंगा तो आप मेरे प्रति गुस्सा हो गए। लेकिन भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त स्वराट होते हैं, इन द सेंस वो कैसे बर्ताव करेंगे आप नहीं बोल सकते। हाँ, वो करते आपके अच्छे के लिए, इंपॉर्टेंट बात। तो स्वराट शब्द से हमने सीख रहे हैं भगवान पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। अगर जैसे कि हमने सुना है, अगर कोई व्यक्ति ये भी बोलता है कि कृष्ण चोर है, तो भगवान उसके चोर वाले शब्द को नहीं ग्रहण करते, वो कृष्ण शब्द को ग्रहण करते हैं, उसको धार कर देते हैं। तो इसलिए बड़ा खतरा है अगर आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, मेरा मतलब पॉजिटिव सेंस में है कि आप सोचेंगे भाई मैं तो इस जगत में बड़ा आसानी से बढ़िया से रहूंगा, सुखी रहूंगा, लेकिन भगवान सब चेंज कर देंगे और अपने हिसाब से चेंज करेंगे और आप कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। कृष्ण की कंप्लेन आप केवल यशोदा मैया से कर सकते हैं। जब आप गोलोक जाएंगे तो आप कंप्लेन कर देना। समझ रहे हैं मेरी बात? कंप्लेन कृष्ण की किसी से नहीं कर सकते। और अमेजिंग बात यह है कि उनको, अमेजिंग बात यही है कि वो स्वराट हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही पास में है, कालिया हृदय में। लोग आज तक समझ नहीं पाए कि कालिया को कृपा मिली क्यों। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा वैसा है, लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोले, भाई ये तो समझते हो ना कि कृष्ण स्वराट हैं, मतलब कृपा देते हैं, कृपा दे सकते हैं, लेकिन किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक बात है। अभिज्ञ से हमने क्या सीखा? हम भजन कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, देख रहे हैं कि आप ये लड़का बच्चा लगा पड़ा है, और वो हमारी स्ट्रगल को भी देख रहे हैं। 11वें स्कंद में बताया जाता है कि जो भक्त लोग यहाँ पे भजन करते हैं वो भगवान को बड़े प्रिय हैं, क्योंकि नित्य सिद्धों को कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा भगवान के लिए। तो अभी के शब्द पे आप भी विचार करें कि भगवान आपकी सारी स्ट्रगल देख रहे हैं। आप काम से परेशान हो, क्रोध से परेशान हो, स्ट्रगल कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, एक एक नाम, एक एक जो सेवा कर रहे हो, वो भगवान के सबके प्रति क्या है? अभिज्ञ ही नोस। हम भक्त के संबंध में बोल रहे हैं, बाकी जगत में क्या चल रहा है वो तो भगवान जानते ही हैं सब कुछ। ठीक है, ओके। स्वराट आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वो ना तो अभिज्ञ हैं ना स्वराट, क्योंकि वो आप जानते हो भगवान के बारे में नहीं जानते। अमेजिंग बात है कि सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप के बारे में नहीं जानते। तो कैसे अभिज्ञ हैं? तो पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। और स्वराट तो खैर है ही नहीं। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का तादात्म्य प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनिष्ठ शिष्य पे आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करता है। ये आपको समझ में आ गया? वो कहने को कहेंगे कि मैं भगवान हूं, लेकिन उनको किसी डोनर के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। ये भी महाराज बता रहे थे कि बनारस में कोई व्यक्ति भगवान थे जिनको दांत ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो क्या ऐसा व्यक्ति स्वराट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी को भगवान स्वीकार कर रहे हैं तो ये गुण देखने चाहिए, क्या वो स्वराट है, क्या वो अभिज्ञ है? नहीं। अगर अभिज्ञ है तो डॉक्टर के पास जाके बोलता है, डॉक्टर साहब आप बताइए मेरे शरीर में क्या हो गया है। अगर आप अभिज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, तो अपने शरीर के बारे में जानना चाहिए ना। तो यानी वो व्यक्ति भगवान नहीं है, ना तो अभिज्ञ है ना स्वराट है। ठीक है। और जन्मादि तो है ही नहीं, क्योंकि मतलब ये तो स्पष्ट है कि उस व्यक्ति से शरीर, उसके शरीर से कोई जो है प्रकट नहीं हुआ सब कुछ। हाँ, सवाल कर सकता है कि मेरे भगवान जो है उनके शिष्य एक सतपाल महाराज हैं जो कहते हैं अपने आप को भगवान कहते हैं। तो एक बार बीमार पड़े तो किसी ने पूछा कि ये तो भगवान ये लीला कर रहे हैं, ये उनकी जो है बीमार की लीला चल रही है। ये भी आर्गुमेंट वो कर सकते हैं कि देखिए लीला व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए होती है, तो करहा क्यों है दर्द में? वो भी एक ये मूर्ख, वही बात है ना, ये बात है कि मूर्ख व्यक्ति बिना शास्त्र का सहारा लेगा वो धोखा ही खाएगा। जैसे हमारे भद्रगो बालक प्रभु यहाँ पे हैं, तो वो कारपेंटर हैं, तो जब लकड़ी आती तो मैं क्या कहता हूँ, भाई इनको दिखाओ, इन्हें पता है, मेरे संग तो धोखा होगा। समझ गए कि नहीं? तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति अभिज्ञ है, जो जानता है, वो बता सकता है भगवान कौन है शास्त्र के आधार पर। अब ऐसे हम कुछ भी, मेरे लिए तो सब काला अक्षर बाहर बराबर हरी लकड़ी जैसी लगती है, ये भी हरी, वो पीली दिख रही है, हरी दिख रही, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति जानता है वो समझ लेगा उसमें ये रेशा है, ये है, वो है। तो व्यक्ति जो जानकार है, शास्त्र लोग हैं, वो समझ पाते हैं भगवान कौन है। ऐसे किसी को भी हम आंख मूंद करके नहीं स्वीकार कर सकते। ओके, तो वो लोग स्वराट नहीं है, हमने समझ लिया। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी,
किंतु अंत में वे असहाय बन गए और जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। क्या चीज सीखा अपने से? कौन से गुण की चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे? स्वराटता की। हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, रावण कितना शक्तिशाली था, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो उनको ब्रह्मा जी की उपासना करनी पड़ी, और जब भगवान मृत्यु के रूप में आए तो वो नहीं कहे मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं मरूंगा नहीं। क्लियर है कि नहीं? ओके। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। प्रभुपाद इसमें संबंध में बताते हैं कि व्यक्ति अज्ञान के कारण दुख भोग रहा है, और प्रकृति के नियम बड़े ठंडे होते हैं। ठंडे का अर्थ है आपको पता नहीं है, इसका अर्थ नहीं कि दंड नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना कि पता होने पे मिलता। कोई व्यक्ति मांस खा रहा है और कहे कि मुझे पता नहीं है तो इसलिए मुझे दंड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको अगली बार पशु योनि में जाना पड़ेगा और उसको कटना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग आजकल के समाज में इस प्रकार से ईश्वर की अवमानना कर रहे हैं कि भगवान नहीं है, हम नहीं मानते, किसने देखा है, उनको दिखाने वाले बाद में आएंगे। 3 लोग आते हैं ना सूट बूट पहन कर, तो वो दिखाएंगे कि भाई भगवान का मतलब क्या है। एक बार किसी ने प्रभु से पूछा, मान लीजिए कृष्ण नहीं है तो आप लोग इतना भजन कर रहे हो, कृष्ण नहीं है तो क्या होगा? तो ने बोला भाई हमारे जीवन में क्या कष्ट है, हमें बढ़िया से कृष्ण रखते हैं, खाने के लिए बढ़िया है, अच्छे लोग हैं, हम लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और हमें विश्वास है, गीता में लिखा है कि भगवान है, भगवान का धाम है, उनके हम धाम चले जाएंगे। अब मृत्यु के समय आपको मालूम चला कि भाई भगवान है और आपने नियम पालन नहीं किए हैं और उनका दंड देने वाले यमराज हैं, तो फिर कितना कष्ट होगा, और इस जीवन में भी आप दुखी हो। ओके। इसकी पुष्टि भगवत गीता के सुप्रसिद्ध श्लोक में द्वारा भी होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। एक इंटरेस्टिंग चीज है, अब आपसे मैं प्रश्न उठा रहा हूं। ये जो श्लोक है आप सब जानते हो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका स्वराट शब्द से क्या संबंध है? आप लोग समझ गए होंगे एक बार में, लेकिन बहुत मैंने ओपन इजी क्वेश्चन किया है। इस श्लोक का, ये आज तक कभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन इस श्लोक का स्वराट शब्द से क्या अर्थ है? भगवान का जो स्वराट गुण है और अभिज्ञ गुण है, इससे क्या अर्थ रिलेशनशिप है? माइक पे बोलिए, माइक पास में है, कोई भी बोल सकते हैं। यस, आप बोलिए, मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? अभिज्ञ और स्वराट पे प्रभुपाद टीका कर रहे हैं, तो इस लाइन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? यस, भगवान क्योंकि सब कुछ जानते हैं। वेरी नाइस। अधर्म होगा, उनको मालूम पड़ गया अधर्म हो गया। वेरी गुड। जब यानी धर्म का नाश, उत्थान हो रहा है, धर्म की ग्लानि होती है, भगवान को पता रहता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है, कलयुग इतना फैल रहा है, भगवान कहाँ है, क्या है, भगवान को सब पता है। यस, आगे बताइए, आगे स्वराट शब्द से क्या संबंध है? स्वराट नहीं समझ में आया है? यस, हाँ बोलिए। कि भगवान हर युग में है, उनकी स्वराटता है। नहीं, यदा नहीं, यदा नहीं, ही धर्मस्य, हाँ बोलिए यदा बोलिए। यदा मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान इस धरती पे आते हैं। भगवान को एक तो सब कुछ पता है, और इससे पता चलता है कि भगवान स्वराट भी है, क्योंकि जब उनको अपनी पता इच्छा है, से आते अपनी हैं। इच्छा से। ऐसा नहीं बोल सकते कि अब भाई बहुत ग्लानि बढ़ गई, अब आइए, तुरंत आइए, ऐसा नहीं कह सकते। वेरी क्लियर, समझ आ रहा है? ओके, हाँ बोलिए, माइक पे बोलिए। एक माइक तो प्रभु जी के पास रहना चाहिए। नहीं, मजाक कर। यस, जो धर्म की ग्लानि होती है, फिर से धर्म स्थापित करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े कंट्रोलर है। वेरी नाइस। भगवान ही इस प्रकार से इंडिपेंडेंट हैं जो धर्म की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि देखिए, इसी तरह से आज कुछ लोग कह रहे थे कि त्याग के कारण भक्ति होती है, ऐसा होता नहीं है। आप किसी को प्रचार करिए, बोलेंगे कि 4 नियम पालन करो, करेगा वो? आप पहले बोलते हो हरे कृष्णा करो। जब हरे कृष्णा का आश्रय लेता है, नाम उच्चारण करता है, अपने आप उसके हृदय में धर्म की स्थापना हो जाती है। अपने आप ही वो सारा धर्म छोड़ देता है। छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? सारे लोग छोड़ते हैं। तो भगवान बहुत अच्छे तरह से, भगवान को पता है कि कलयुग में कैसे धर्म की संस्थापना करनी, और वह है हरिनाम संकीर्तन के जप और कीर्तन के द्वारा। तो ये भक्त लोगों को करना है। कौन से युग में क्या करना है भगवान को पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नास्तिक लोग भगवान को बहुत ऑर्डर देते हैं, भगवान का कोई ऑर्डर नहीं स्वीकार करना चाहते। हमने देखा ना, क्यों है, कहाँ है तुम्हारा भगवान, इतना कट रहा है गाय, इतना ये हो रहा है, वो हो रहा है। भगवान तो कृष्ण के रूप में, नाम के रूप में, नाम के रूप में। आप नाम उच्चारण करें, भगवत संग प्राप्त होगा। यस, पढ़िए आगे।
आप लोग समझ पा रहे हैं हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? यस, परमेश्वर परम पूर्ण है। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्र में ही कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। ये चीज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से प्रभुपाद दे रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी सारे आचार्यों की कमेंट्री को कैसे पकड़ लेंगे। मैं इसको भी देख रहा था तो यही बात वो बोलते हैं, वो एग्जैक्टली ऐसे बोलते हैं। और आचार्य ऑल द श्रुति सेज दैट, ये ऐत्रेय उपनिषद का श्लोक प्रभुपाद को ट्रांसलेट करके रखे हैं। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। से हमारी प्रभुपाद जी पर श्रद्धा और बढ़ जाती है व्हेन वी सी हाउ प्रभुपाद इज एक्चुअली एग्जैक्टली फॉलोइंग द आचार्यस। यस, ये जीव भगवान के अंश रूप हैं, वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां चालू हो जाती है, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती है। मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, वैसे तो आप समझ रहे होंगे। भगवान महाविष्णु जीवों को अपनी दृष्टिपात से प्रकृति के गर्भ में स्थापित करते हैं और अपने काल शक्ति के द्वारा प्रकृति में शोभ, एजिटेशन उत्पन्न करते हैं। शुरुआत में रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण एकदम बैलेंस रहता है, 1:1:1। और जब उसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं भगवान काल शक्ति के द्वारा, तो फिर सृष्टि शुरू होती है। समझ में आया यार? बहुत डिफिकल्ट है। Should I explain in English also? Originally, the three modes of material nature like 1:1:1. When Krishna glances, he impregnates all the jivas within the material nature, and the material nature is agitated through his glance, and then only creation starts. Okay? Yes. Bangla translation चाहिए? Okay, yes. नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी साज से अधिक पटु नहीं है, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु है, क्योंकि वे मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा मशीनें ईश्वर के अपेक्षा की प्रतीक्षा आदेश की प्रतीक्षा, आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती है। यदि मनुष्य ऐसे मशीन का जोड़ा बना सके जो उसके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। क्यों बहादुर गोपाल प्रभु बना सकते हैं वैसी मशीन? एक आरा मशीन हो, एक माता जी आरा मशीन और प्रभु जी आरा मशीन, उसका आरा मशीन बनती चली जाए? नहीं। कितना अद्भुत है ना भगवान ने क्या सृष्टि करी। और देखो भगवान ने कितनी चतुराई से करी है। भगवान ने भौतिक सृष्टि को लिया जो बिल्कुल क्या कह सकते हैं जड़ है, और चेतन जीवात्मा को लिया, उनको मिक्स किया है, और इस कारण से ऐसा हो रहा है। वस्तुतः भौतिक प्रकृति भी अपने आप नहीं करती, जीवात्मा है इस कारण से ऐसा होता है ना भाई। अगर कोई पिता मर जाए तब थोड़ा बच्चा उत्पन्न हो सकता है, आत्मा शरीर त्याग तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान ने उसको मिक्स करके रखा है, जीवात्माओं को और भौतिक प्रकृति को इतने अच्छे से मिक्स करके रखा है, और माया से प्रभावित करके रखा है कि लोग संतान उत्पत्ति करते रहते। कितना असंभव है ना? क्या ये एक कैमरा और एक फीमेल कैमरा मिलकर के दूसरे कैमरे का निर्माण कर सकते हैं? हम लोग प्रोडक्शन असेंबली लगा सकते हैं जिसमें बहुत सारे कैमरे उत्पन्न किए जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। फिर हमारे कारपेंटर लोग हम पकड़ते हैं, ये बहुत सारे दरवाजे बना सकते हैं, लेकिन क्या 2 दरवाजे मिलकर के एक नए दरवाजे का निर्माण कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो कुछ काम ही नहीं रहेगा हमारे लिए, अपने आप ही दरवाजे बनते चले जाएंगे। तो ये भगवान की विशिष्ट सृष्टि का वैशिष्ट्य है, स्पेशलिटी है। यस, किंतु ऐसा संभव नहीं, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमौर्ध्व है, जिसका अर्थ है कि कोई ना तो उसके तुल्य है ना उससे बढ़कर है। परम सत्यम वे हैं जिनके ना तो कोई समतुल्य है ना उनसे श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि मैं थोड़ा सा नए भक्तों के लिए रिवाइज करा देता हूँ। सत्यम शब्द का अर्थ क्या है हमारे दशरथी प्रभु बताएंगे। यानी माइक पास में उनके, जिसका ना आदि है ना अंत है, सत्यम। आपने बताया था बहुत।
मैं इसीलिए आपसे पूछा। ओके, पार्थ कृष्ण प्रभु बताएंगे। सत्यम शब्द का अर्थ है जो सत्य पहले था, अब है और आगे रहेगा। हाँ, मैंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो अपरिवर्तनशील है, पहले, आज और भविष्य काल में। शाश्वत बोल सकते हैं। यस, तो सत्य मतलब प्रभु आप शाश्वत हैं। माइक छोड़ दिया आपने, घबरा क्यों रहा? बोलिए, आप सत्य हैं। हाँ, आत्मा तो सत्य है। यस, आत्मा नहीं, आप सत्य हैं। आप आत्मा हैं, आप सत्य हैं। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, क्योंकि देखिए हम सत्य हैं और हम असत्य वस्तुओं में बहुत अभिनिवेश किए हैं। सत्य और सत अलग चीज है। नहीं, सत शब्द अलग आता है, सत्य शब्द वो अलग कंटेक्स्ट में होता है। वो हाँ, वो वाला ठीक है, शाश्वत, हाँ ठीक है। लेकिन एक और सत्य होता है, उसका अर्थ अलग होता है। लेकिन यहाँ सत्य का अर्थ होता है क्या? वेंकट प्रभु, कौन से वाले वेंकट में? 2 वेंकट है, वेंकट 1। यस, सत्य मीन्स व्हाट? शाश्वत, यानी जो पहले भी था, आज भी है। और परम सत्य का अर्थ क्या है? दशरथी प्रभु सामने दिख रहे हैं, इसलिए पूछ लेते हैं। रिवाइज करना जरूरी है, ये चीज समझ लेना चाहिए। यस, हाँ, माइक पे ऑन कीजिए। यस, जो सदा सर्वदा शाश्वत हैं। देखिए मैंने बोला ना कि 2 शब्द हैं और हमने समझाया था। परम सत्य का अर्थ क्या है? जिससे हर चीज निकलती है, जिससे सब कुछ निकलता है, यानी कि बाकी अन्य सत्य उन पे आश्रित हैं। अदर इटर्नल बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन हिम। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। समझ में आ गया आपको? याद आ रहा ना? तो भगवान विष्णु या और जितने भी हैं, सबकी सत्ता कृष्ण पे आधारित है। इसको आगे भी चर्चा किया जाएगा। स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं पे। मैंने खाली रिवाइज करने के लिए बोला, ये चीजें थोड़ा सी रिवाइज करने से मन में तो अच्छी। हाँ, धीमहि इज नॉट कृष्ण's एट्रीब्यूट। धीमहि इज फंक्शन व्हाट वी हैव टू डू। धीमहि मतलब हम ध्यान करते हैं, लेकिन सत्यम परम जो है वो भगवान के बारे में। धीमहि मतलब हम करते हैं। यस, ऐसा इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। ये क्लियर है, अभी चर्चा हो गया था ना। कभी कभी कुछ लोग, आपको याद है, भारत एक खोज एक सीरियल आया करता था, उसमें बोलते थे सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था। वो मूर्ख को पता नहीं है कि भगवान थे। सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं था। इट इज जस्ट फूलिशनेस। सत्य का मतलब भी समझते रहे। सत्य का मतलब सृष्टि के पहले भी, सृष्टि के समय भी और सृष्टि के बाद भी। तो आदमी चकरा जाएगा, सृष्टि के पहले कुछ नहीं था तो क्या था? तो ये इसे कहते हैं निर्विशेषवाद था। जीरो। एक्चुअली निर्विशेषवाद भी नहीं था, निर्विशेषवाद तो सृष्टि के बाद आया। तो ये मूर्खता है। भगवान थे। यस, उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश किया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। जब कोई भव बंधन से छूटना चाहता है, उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी की गई है। यानी कि अगर जगत में सड़ना चाहता है तो किसी की भी पूजा करे। लोगों को प्रचार करना है तो यही बोलिए, भाई आप मुक्त होना चाहते हो तो भगवान की पूजा करो, बाकी कुछ भी करते रहो, तब लोगों को बुरा नहीं लगेगा। लोग आप बोलेंगे शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हो, दुर्गा जी की क्यों कर रहे हो, तो बुरा मान जाएंगे। उनको बोलो भाई देखो कृष्ण की पूजा करने से मुक्ति मिलती है, बाकी आप जो करना चाहें करिए। शिव जी करिए, दुर्गा जी की करिए, लेकिन रहेंगे इस जगत में और हर बार माँ के गर्भ से आना पड़ेगा, कष्ट भोगते रहना पड़ेगा। चॉइस दे दीजिए उनको। समझ रहे हैं मेरी बात? और दूसरा चीज ये है कि जो कृष्ण का भजन करेगा वो मुक्त होगा ही। आप सब लोग और मैं भी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप विचार करें, देर सवेर पहुंचेंगे ही, और पहुंचना नहीं होता तो कृष्ण की भक्ति करने के लिए ही मौका भी नहीं मिलता। ये बात अगर आप, एक कोई डायलॉग नहीं बोल रहा हूं मैं, इट्स अ वेरी डीप थिंग इफ यू कैन अंडरस्टैंड। इफ यू आर नॉट सपोज टू बी लिबरेटेड, यू वुड हैव नॉट कम टू ISKCON।
he would have not come to worship Krishna in a proper bona fide way. जब तक अगर आपको मुक्त नहीं होना होता तो आप प्रामाणिक रूप से भक्ति करना नहीं सीख रहे होते इस्कॉन में। और ये अनादिकाल के बाद, अनादिकाल से जो भटक रहे हैं, ये भटकन समाप्त हो रही है। जैसे आजकल भवटवी का वर्णन हो रहा है, रियली अगर अपने आप को देखिए अंधेरे में, एकदम गुप्त अंधेरे में, एक इस जंगल में है, अगर निकलने का रास्ता नहीं है और कीड़े काट रहे हैं और बाकी सारे कष्ट हो रहे हैं, अकस्मात कहीं से आपको एक व्यक्ति मिल जाता है जो बोलता है इस रास्ते पे चलो। क्या ऑप्शन है आपके पास? आप ये भी कह सकते हो नहीं नहीं हम आपकी बात क्यों माने, हाँ प्रमाण दिखाओ, पहले हमको बाहर ले जाओ फिर हम मानेंगे कि आप सही हो। तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा करें, और श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं है, भगवत गीता भागवतम की बात है। श्रद्धा करेंगे, भक्ति करेंगे तो हम पूरा पार हो जाएंगे। और अद्भुत बात है, जैसे जैसे जंगल से बाहर निकलेंगे तो थोड़ी थोड़ी रोशनी भी आना चालू हो जाती। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि शास्त्रों को हम सुनते रहें, ताकि विश्वास बना रहे कि भवटवी, ये जो जंगल है, से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है कृष्ण की शरण लेना। प्रभुपाद ने आप बता रहे ना। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेंगे? अनुप प्रभु, यू वांट टू रीड? यू हैव माइक नेक्स्ट टू यू। यस। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन जा सकता है। कोई अगर कृष्ण को कारणों का कारण मान रहा है और जाने नहीं, तो कैसे महात्मा हो गया? जानता तो है ना वो कृष्ण कारणों के कारण है, खाली गीता सुनकर के मान लिया है, तो कैसे महात्मा है? उसको शास्त्र विश्वास है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो पढ़ के बोल रहे हैं। ऐसे लोग तर्क करते हैं। यस, क्या उत्तर है? सही ट्रैक पे हो चाहे कुछ भी हो, तो जानता तो नहीं ना कृष्ण भगवान है, गीता को सुन लिया मान लिया बस। ओके, माइक में बोलिए। यस, उसकी शास्त्र में श्रद्धा है। तो ये क्या सूचक है? शास्त्र में श्रद्धा मतलब कई जन्मों में उसने भजन किया है, या मतलब सुकृति इकट्ठी करी है, तब जाकर सहज रूप से शास्त्रों में श्रद्धा है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? और शास्त्र में श्रद्धा है, इसका प्रमाण ये है कि वो भक्ति कर रहा है। अहो बता सब बचतो गरियान वाला बात पता है ना, जिसकी जीभ पे भगवान का नाम टकरा रहा है, समझ लेना चाहिए कि सारी तपस्या उसने कर ली है, तब जाके नाम पे श्रद्धा है, इसलिए बार बार नाम जब उच्चारण हो रहा है। और अन्य लोग तो खाली कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते बैठे रहते हैं। आप प्रोसेस कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए वो महात्मा है, नहीं तो सहज श्रद्धा नहीं होती है शास्त्रों पे, नहीं होती है ना। कितने लोग हम प्रचार करते हैं, नहीं होती है उनकी, तो इसका मतलब है कि कोई दुष्कृति है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, जो 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं सदुर्लभ है। यस, पढ़िए। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। इस्कॉन के भक्त आपको दिखते हैं शहर में? कोई इस्कॉन का भक्त दिख ही गया जिसे पता है कि कृष्ण भगवान है, ये भी बहुत रेयर है। इसलिए भक्तों को बढ़ाना है ताकि यदा कदा दिखते तो रहें। हमें यदा कदा दिखते रहते तो हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप बाहर जाकर के देखिए, कोई दिखाई पड़ा आपको? मैं तो दिखाई भी नहीं पड़ा कोई। यस, केवल ऐसे बोला। हाँ, तो क्या अच्छी बात है, चलिए ठीक। मुंबई की ट्रेन में हरे कृष्ण बोलते हैं। यस, केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण हैं। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। ये क्लियर हो गया? प्रभुपाद ने समझा दिया ना परम सत्य क्या है, यानी सारे सत्य उनसे आश्रित हैं, उनका आश्रित हैं। कृष्ण कहाँ से आए? तो अवतारी उनसे सब आए। हाँ, तो धीरे से बोल रहे हैं आप। उनसे सब आए। यस, अब ये सोचेगा आदमी नहीं सब कुछ कारण कोई होता है तो कृष्ण का भी कुछ होना चाहिए ना। वहां तर्क मत लगाइए, शास्त्र बोल रहे हैं सभी कारणों के कारण है। ये स्वीकार कर लिया तो बस मजा आ गया, कहना चाहिए बस। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, और इसको स्वीकार नहीं किया व्यक्ति ने तो उसके जीवन में सब दुख ही दुख है। पढ़िए आगे। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो देवता हमने पढ़ा था, मुह्यंती ये तो सूर्य है, तो जो भगवान की शक्ति देवताओं को मोहित करती है, तो जो देवताओं के उपासक हैं उन्हें कितना मोहित करेगी?
ये भी एक मोह है ना कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन उनको भगवान के रूप में पूजन ना करके अन्य अन्य देवताओं की पूजा कर रहा है। इसको उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति कामधेनु को छोड़ करके, ये चैतन्य चरितामृत में आता जाता है, स्मरण है, कामधेनु को छोड़ करके बकरी ले आए घर में। हाँ, ऐसा कुछ बकरी की दाढ़ी से सोचे दूध निकलेगा, ऐसा करके कामधेनु को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके देवताओं की शरण लाने का मतलब है कि कामधेनु को छोड़ करके बकरी घर में लेके आए। ठीक है, कोई मोह नहीं होता, इसका मतलब भक्त भी नहीं होते, मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं उनके लिए कोई मोह नहीं होता। मोह का अर्थ क्या समझते हैं? लगाव किसी तरह से। मोह का अर्थ में लगाव होता है। ये हमारा है, ये आसक्ति, तो ये मोह है। अज्ञान, अज्ञान। देखिए यही पता नहीं है, इसलिए उतने मोहित हैं हम लोग का, कोई ये पता नहीं कि मोह क्या होता है। गलत धारणा पे आधारित भावना कि मैं ये हूं और ये मेरा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं शरीर हूं, क्या ये सही है? ये गलत है। और शरीर से संबंधित लोग या वस्तुएं मेरी हैं, क्या ये सही है? ये गलत है। तो ये मोह है। लेकिन मैं कहूं कि कृष्ण मेरे हैं, तो क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है, क्योंकि सत्य बात है। और कृष्ण सोचे कि ये जीव मेरा है, ये भी सही है। तो ये मोह नहीं है, यानी कि आपका ये सोचना, ये आसक्ति मोह नहीं है। आसक्ति किस आधार पे है, उस कारण से मैं समझ में आना चाहिए। इस समय जगत में आसक्ति का आधार क्या है? यही, मैं शरीर हूं, शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। लेकिन भगवान से आसक्ति का आधार क्या है? हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ये सच्ची बात है कि नहीं? तो आसक्ति को कभी नहीं काट सकते। तो मोह मतलब यही है, हम अपने आप को इस जगत का वस्तु या व्यक्ति मानते हैं, ये मोह है। समझ आ गया? कुछ डाउट है, प्रोसेस कीजिएगा, सुबह पूछिएगा, ठीक है? कुछ मायावादी विद्वान। अब हम किसी और भक्त को बोलते हैं पढ़ने के लिए। हु कैन रीड? यू कैन रीड प्रभु जी, हिंदी पढ़िए। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यासदेव ने नहीं की, और इन्हीं में कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और बोबदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। अब आप ये बताइए कि क्या ये विचार कभी भी आपके मन में आता है? ये नहीं आता है। कभी आया कि बोबदेव ने लिखा है, इसने लिखा है? कुछ नहीं आता। यस, तो इसे नहीं पढ़ा तो आपने पहले भी होगा लेकिन ये चर्चा करने में आदमी देख पाता है कि इस रिसर्च में कभी भक्त जाते ही नहीं है। एक भक्त पूछे, प्रभु जी ब्रह्म संहिता किसने लिखी? मैंने कहा ये प्रश्न मैंने कभी किए ही नहीं। क्या जरूरत है? महाप्रभु ब्रह्म संहिता लेके आए हैं, हमें डाउट करने की क्या जरूरत है? सहज श्रद्धा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है जो करते हैं, उनके सफाई नहीं है हृदय की। वो बैठ करके यहाँ पे बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं, और जो व्यक्ति इस तरह का एनालिसिस कर भी रहा होगा, उसके जीवन में अशुद्धि ही होगी। घर में शायद जीवन में कभी भी विष्णु प्रसाद ही न पाया हो। अर्जुन ने कितनी शादी करी, ऐसे हजार तरह की चीज करते हैं। आगे पढ़िए, माइक पे बोलिए, कुछ पूछना चाहते? बगल में। यस, बीकानेर गया तो जिनसे मैं मिला था, वो कहते मैंने चैतन्य चरितामृत 3 बार पढ़ी है। मैंने कहा भगवान कौन? कहते भाई ब्रह्मन। हाँ, सब कुछ निकला। चैतन्य चरितामृत 3 बार पढ़ी है, और भगवान कौन है? वही परम पिता परमेश्वर। तो कौन भाई? तो ये बड़ी स्थिति गड़बड़ है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति भगवान पे विश्वास कर रहे हैं, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वो महात्मा है। पढ़िए आगे। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में भागवतम में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, और उसमें विचरासुर का इतिहास दिया गया है। ये समझ रहे हैं क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं? कह रहे हैं कि जो पुराने पुराण हैं उसमें भी भागवतम का वर्णन है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो बोबदेव ने लिखा हुआ है या एकदम अभी नया लिखा गया ऐसे करके। जैसे मैं अगर आप लोग को बोलूं कि प्रभुपाद जी की भागवतम कल छपी थी, तो आप स्वीकार करेंगे? ये क्या बातें कर रहे हैं आप? तो इस तरह की बातें जो है ये क्यों करते हैं लोग, बताइए? ये बताइए, इस तरह की बातें करते क्यों है वो लोग? ये सिंपल बात है, भगवान से द्वेष करते हैं।
व्यासदेव जी भगवान को भगवान के रूप में घोषित कर रहे हैं तो वो नहीं, अथॉरिटी कम हो जाए तो कहीं वो देव जी कर रहे हैं, जबरदस्ती वाली बात। यस, ये भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वो भगवान के धाम वापस जाता है। तो आप लोग खाली पौर्णमासी दिन के दिन आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। यस बाकी दिन हम लोग आराम कर सकते हैं। यस, ठीक है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है जिसमें 18,000 श्लोक हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संबंध में कहते हैं कि भागवतम को कंपेयर करते हैं दो लोगों से, सूर्य से और कल्पवृक्ष से। तो कहते हैं जैसे कि 12 महीने होते हैं ना, उसी प्रकार से इसके 12 स्कंद हैं और सूर्य की अलग अलग क्या बोलते हैं वो इनकी सिचुएशन होती है हर महीने के हिसाब से, तो उसी प्रकार से 12 स्कंद हैं और उनके 18, और जब कल्पवृक्ष से कंपेयर करते हैं तो कहते हैं इसकी 18,000 श्लोक जो है वो 18,000 पत्तियों के समान है, ऐसे करके कंपेयर करते हैं। चीज मैं बोलना चाह रहा था, महात्मा में बताते हैं कि जो शास्त्रों के वो अर्थ हैं जो हृदय को बहुत सुख देते हैं, उस खजाने को चोरी कर लिया गया। कैसे चोरी कर लिया गया? अलग अलग लोगों ने शास्त्रों के इंटरप्रिटेशन दिए थे और कोट करते हैं जुगुप्सतम ये न कृतेनुशासितम करके श्लोक आता है, भागवत का ही आता है। खैर हम जब चर्चा करेंगे तो और डिटेल में बताएंगे, लेकिन भागवत सूर्य रूप में प्रकट होकर के उन जो शास्त्रों के सच्चे अर्थ हैं, अर्थ क्या है? भगवान का गुणगान, उसको प्रकट करता है और उसको सुन करके लोगों को तृप्ति होगी। तो भागवतम को उन्होंने कंपेयर किया था, मैं पढ़ा है आज तो इसलिए उन्होंने बता दिया ये बात, लेकिन वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है भागवतम कैसे कंपेयर करते हैं सूर्य से, लैंप से और कल्पवृक्ष से। जब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे तो हम समझाएंगे, लेकिन यहाँ बात कर रहे थे कि जो इसके 18,000 श्लोक हैं वो क्या है? पत्तियां हैं कल्पवृक्ष की। यस, हाँ जी। मैंने एक जगह सुना था कि जो है 14,000 श्लोकी है। हाँ, बस बाकी इसी में 4,000 लोग इसमें युद्ध करते रहते हैं, 14,000 है कि 18,000 है। अच्छा ये बताओ भाई, अगर 14,000 है तो भी पढ़ना है, 18,000 है तो भी पढ़ना है, क्या रिसर्च करना लोग ऐसे? हाँ, तो इस पे हाँ क्या हुआ ना, बहुत सारे जो 4 लाइन के वो 2 लाइन के वो हम लोगों ने नंबरिंग किया, इसीलिए वो 18,000 नहीं पढ़ते। इसीलिए देखिए वैदिक शास्त्र का जो भक्त है बस जैसा लिख दिया गया उसको वैद शास्त्रों में वैसे स्वीकार कर लेता है वो। अब हाँ, अपना गिनने से क्या होगा? अच्छा गिन लोगे तो क्या हो जाएगा उस कि एक श्लोक भी समझ गए उसमें से, वही श्लोक समझ गए तो तार ऊपर जाएंगे, मतलब तर जाएंगे। वो नहीं करेगा, वो गिनता बैठेगा 18,000 की 14,000 और फिर युद्ध करेगा उसके ऊपर। आगे पढ़िए। हाँ? अरे कुछ भी हो, हमारे अंदर कितने हैं? 4,000 ऊपर है, नीचे है, हमारे हृदय में कितने हैं? ये एक्चुअली सब निरर्थक डिस्कशन, ऐसा कोई मतलब ही नहीं होता। यस, पढ़िए आगे। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अमरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्ष में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों तथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएं की हैं। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करें। तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी पढ़ना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए, फिर आचार्यों की कमेंट्री को भी पढ़ना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद होगा तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करेंगे। सब प्रभुपाद बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट दशरथी प्रभु आपने पढ़ा? पढ़ लीजिए। एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो इतने सारे लोग जुटे पड़े हैं टीका टिप्पणी करने के लिए, तो ये ग्रंथ प्रमाणिक ही होगा ना। ये सब लोगों को सपना आ रहा था कि भाई हम भागवत पे चर्चा करेंगे। Isn't it? इतना वैष्णवा प्रिय, इतने सारे महान वैष्णव हैं, इतने सारे स्कॉलर हैं। मैंने सुना 89 कमेंट्रीज हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, भागवत गीता पढ़ो तुम भागवत स्थान।
जो भगवान का भक्त है वही भागवत को समझ सकता है, नहीं तो ये वो पोदेव और ये नो पोदेव और क्या क्या कहानी सुनाते रहे। अब ये नहीं कह सकता, लेकिन कमेंट्री तो है, मतलब इसको मुख्य ग्रंथ माना गया है, कहने का अर्थ। एक चीज मैंने और, चलिए छोड़ दीजिए वो चीज, अभी मुझे याद नहीं इसलिए बोलूंगा नहीं। पढ़िए, आज लास्ट पैराग्राफ है, उसको पढ़ के। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। इसका अर्थ ये है कि जो भगवान और गोपियों के बीच में शुद्ध प्रेम है, उसका वर्णन उन्होंने किया है, और वो वर्णन भौतिक लड़के लड़कियों के प्रेम के तरह नहीं होता है। तो जब तक व्यक्ति इस भावना से ग्रसित रहेगा, भगवान की लीलाओं को ठीक से नहीं समझ पाएगा। उसे आचार्य की कमेंट्री को पढ़ करके ठीक से समझना चाहिए। आगे पढ़िए। यह सारी भौतिक सृष्टि विषय जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है, अर्थात हर जीव भोग चाहता है। यस, आधुनिक सभ्यता में विषय जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अर्थात अगर हमको भोग नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसमें। जैसे अगर आप भूखे नहीं हो तो कृष्ण हॉल जाएंगे क्या, वही बड़ी बात, सर्विंग करने भी नहीं जाते तुम। ठीक है, आगे बढ़िए। सारे कार्यकलाप का केंद्र बिंदु है, जिधर अपना मुख मोड़ता है उधर उसे विषय जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषय जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविक आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक विषय जीवन तो मौलिक तथा तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। ओके, थोड़ा समझ लीजिए, टफ लग रहा होगा। देखिए, आध्यात्मिक जगत में विषय जीवन क्या है, विषय कौन है। आध्यात्मिक जगत में विषय कौन है, भगवान है। आप लोग उतना सोच रहे हो, लग रहा है कोई नई बात बोल रही है। सिंपल है, कृष्ण है। और किसकी इंद्रियों को संतुष्ट करना है, कृष्ण किया। श्योर, कोई डाउट तो नहीं, कोई और मतामत। यस। अब इसका विकृत प्रतिबिंब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस जगत में कोई भी व्यक्ति कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करना चाहता, सब अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। अब समझ में आ गया ना, रिफ्लेक्शन एकदम उल्टा है, बिल्कुल ये हिसाब किताब है। और इस कारण से जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता। उसका स्वरूपगत स्थिति यही है कि वो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करे, और जितना इसके उल्टा जाने का प्रयास करेंगे उतनी मात्रा में हम असंतुष्ट रहेंगे। जैसे पश्चिम में चलते चलते व्यक्ति कभी कभी पूर्व दिशा को पहुंच जाता है, नहीं पहुंचता है ना। तो जब तक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता रहेगा, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है, और भगवान को संतुष्ट करने का तो प्रयास करेगा नहीं। ये चीज ये पढ़ाया जा रहा है इसमें। यस, वास्तविक तत्व तो परम सत्य में है, अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। मतलब कि कोई निराकार है, उससे प्रेम कैसे करेंगे। महाराज समझाते हैं, जो अलग है, अलग निरंजन कहते हैं। जब भगवान आपका अलग है तो आपसे कभी भेंट होएगी नहीं, कभी पूछेगा नहीं भाई कैसे हो, तबीयत ठीक है कि नहीं, प्रसाद पाया कि नहीं, कभी डांटेगा भी नहीं कि नहीं। भगवान की डांट के लिए भी लोग लालायित रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब डांटते हैं ना तो भक्त बड़े खुश होते हैं। आप देख लीजिएगा, सनातन गोस्वामी के और अद्वैताचार्य जी का वो कैसा उपाख्यान है। अद्वैताचार्य जब जानते हो ना, वो मायावाद का प्रचार कर रहे थे कि महाप्रभु डांटे, तो डांटना भी भगवान का बड़ा प्रेममय होता है। तो ये भगवान जीरो हो गए तो कैसे होगा बताइए। पता नहीं लोग जीरो के प्रति आकर्षित होते भी क्यों है, समझ में नहीं आता है। नंबर तो नहीं, जीरो चाहते हैं ना, पढ़ाई करें तो कितने नंबर आए, निराकार, जीरो, शून्य, अलग निरंजन आए, वो तो नहीं होता है। तो भगवान को अलग ही क्यों कर देते हैं, समझ में नहीं आता। यस, फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों में ने ग्रहित सांसारिक विषय जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है। ये मुश्किल चीज है, पढ़िए। क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकरता निर्विशेषता पर अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक विषय जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। ये लाइन आपको मुझे लगता नहीं कि समझ में आई होगी, तो इसलिए हम थोड़ा प्रयास करते हैं। मैं प्रयास करता हूँ, आप बताइए, चलिए आपको समझ में आया तो कुछ बताइए। ये थोड़ा टफ चीज है। यस, इसमें कह रहे निर्विशेष के कारण ही लोग बहुत ज्यादा भौतिक हो रहे हैं एसेंशियली। तो जब निर्विशेष कारण, इसका मतलब भगवान शून्य है, तो सब सोचते अभी एंजॉय कर लो जितना एंजॉय कर लो। यही इंपॉर्टेंट बात है। When a person thinks that impersonal is zero, then you will not get any enjoyment there.
so you will try to enjoy here more. जब हम सोचेंगे कि भगवान निराकार है, कुछ नहीं, वहां पे कुछ है नहीं, कोई विविधता ही नहीं है, कुछ भोग नहीं है, कुछ नहीं अवेलेबल है, तो फिर यहाँ के भोगों में व्यक्ति बहुत आसक्त हो जाएगा। जैसे आपको मालूम चल जाए कि कृष्ण हॉल में बहुत अच्छा फीस्ट है, तो आप जो यहाँ प्रसाद आता है उसको त्याग करके जाएंगे ना वहां पे। फीस्ट है, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि भक्त बोलते हैं अरे यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए वहां फीस्ट है, वहां खाएंगे, वहां खाएंगे। अब आप सोचो वहां सब कुछ प्रसाद निराकार है, वहां जाके कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ की मूढ़ी भी अच्छी लगेगी, है कि नहीं? शायद मूढ़ी आई है प्रसाद में। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अगर यही बात बोल दी जाए वहां निराकार है, वहां निराकार है, तो लोग यहाँ भोग करने में लगे रहेंगे, और ये हो भी रहा है। इसी वजह से होता है, जो लोग पिछले कहते हैं भगवान नहीं है, कुछ नहीं, तो ज्यादा भोगों में प्रवृत्त रहते हैं। और जो लोग भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप और सुख को जानते हैं, वो जगत के सो कॉल्ड सुख को अपने आप ही त्याग देते हैं। जिसको कीर्तन सुनना अच्छा लगेगा वो जगत के गाने क्यों सुनेगा? जिसको हरि कथा में रुचि होगी वो प्रजल्प क्यों करेगा? और कुछ नहीं बोलने के लिए तो कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे? तो प्रजल्प करेंगे। यस, लास्ट पैराग्राफ। रुग्ण भौतिक अवस्था के विषय जीवन तथा आध्यात्मिक विषय जीवन में अंतर है। एक अंतर समझ लेना चाहिए। कृष्ण भावना इज नॉट माइनस माया प्लस कृष्णा। कृष्ण का इतना भर दें जीवन में कि माया के लिए स्थान हमारे पास न रहे। अन्यथा हम लोग तटस्थ हैं, आप माया को नो नहीं कर पाओगे अगर कृष्ण को यस नहीं किया तो नो माया, नो माया नहीं चलता है। इतना सेवा होना चाहिए, इतना एंगेजमेंट होना चाहिए कृष्ण के लिए कि व्यक्ति का मन उसमें लगा है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। यह श्रीमद् भागवत पूर्व ग्रह रहित पाठकों को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। ये लाइन भी समझ लीजिए, पूर्वाग्रह रहित मतलब कृष्ण को भगवान क्यों कह रहे हैं? तो ये पूर्वाग्रह है, प्रिजुडिस। ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, कृष्ण भगवान है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ये अगर भावना से ग्रसित है व्यक्ति तो भागवत को नहीं समझ सकता। लेकिन आप सब लोग भक्त हैं और भगवत गीता को पढ़ने के बाद व्यक्ति समझ लेता है कि कृष्ण भगवान है। और यहाँ पहली लाइन से यही शुरू हो रहा है, मैं उन भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहे कि कैसे भगवान है नहीं है, वो आगे जाके होगा। लेकिन शुरुआत में एज्यूम कर लिया कि आपको पता है कि कृष्ण भगवान है, सीधे ध्यान करना चालू कर दिया। यस, यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार सकाम, कर्म, काल्पनिक, दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। इसमें एक छोटा सा कमेंट है, भक्त बड़ा अच्छा बता रहे थे कि पेड़ है आम का, उसमें पत्तियां भी होती हैं, डंडियां भी होती हैं, शाखा भी होती है, सब कुछ जड़ भी होती है। आपको क्या चाहिए? समझ गए? उसी प्रकार से वेद में कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, ये है वो है, लेकिन उसका फल है पका हुआ भागवतम। तो कहे कि मैं वेद पढ़ूंगा तो उसकी स्थिति वही है कि कहे कि मैं शाखा चबाऊंगा। अब शाखा चबाओगे तो क्या होगा? पत्तियां चबाओगे तो क्या होगा? और भगवान स्वतः वो बोलते हैं वेदवाद क्या है? याम इमाम पुष्पिताम वाचः प्रवदन्ति विपश्चितः नान्यद अस्ति वादिनः। वेदवाद रतः पार्थ नान्यद अस्ति वादिनः। कहते हैं और कुछ नहीं है, बस यही कर्म कांड में फंसे रहते हैं वो लोग, कर्म कांड ज्ञान कांड में फंसे रहते हैं, लेकिन उसका रियल फल है भागवतम, उसको नहीं सुनते। तो भागवतम जो है वेदों का कल्पवृक्ष रूपी फल का फल है। इस संबंध में आचार्य बोलते हैं कि कल्पवृक्ष को आप जो मांगोगे वो सब देगा। आपको स्वर्ग चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, वो देगा। लेकिन कल्पवृक्ष का एक और गुण है कि यदि कोई भक्ति चाहता है तो वो भी देता है, और भागवतम इसी प्रकार से। तो भागवतम जो है व्यक्ति को शुद्ध भक्ति के स्तर तक ले जाने के लिए परम सहायक है, और उसके बाद उसका आस्वादन और करता रहेगा। और भागवतम का गुणगान अगले श्लोक में है। कैसे भागवतम सुनने से हमारे जगत के दुखों की निवृत्ति होती है, उसकी चर्चा हम करेंगे। कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं या फिर हम रुकेंगे? कोई प्रश्न है? ओके, यस। जैसे कि एक आपने बताया था कि एक स्वरूप लक्षण होता है, एक तटस्थ लक्षण होता है। तटस्थ लक्षण होता है क्रिया से उसका पता चलता है। तो स्वरूप लक्षण ये इस श्लोक में सत्य है, सत्य और परम। हाँ, सत्य और परम। तो जो अभिज्ञु है तो वो किस क्रिया के लिए वो शब्द है? भगवान सब जानते हैं, जानना भी तो एक क्रिया है। जनरली हम सोचते हैं क्रिया मतलब हाथ पैर से करेंगे, अब भगवान समझेंगे बैठ करके एक घर बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान की इच्छा मात्र से क्या है वो उनका श्लोक, स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च। वो इच्छा करते हैं, उनकी सारी क्रिया शक्ति अपने आप कार्य करती है। तो सब कुछ हो रहा है और सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, ही नोज एवरीथिंग, नोइंग एंड डूइंग थिंग्स लाइक दैट, ऐसे करके। इतना मैं समझ पाया हूं अभी तक, ठीक है।
और कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और प्रेमानंदे।